गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की आराधना कष्टों को दूर करती है, दुख दारिद्र्यता को दूर करती है और सच्चे मन से किया गया अभिषेक पुण्य फल का उदय कराती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस पर इनका परिणाम बहुत जल्द मिल जाता है। अन्य दिनों की अपेक्षा में त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा आराधना करने मात्र से दुखों का क्षय हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रदोष के दिन, गुरु प्रदोष के दिन आपको चावल से क्या उत्कृष्ट उपाय करना है जिससे आपके जीवन के तमाम दुख दूर हो जाएं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस बार प्रदोष का व्रत 16 दिसंबर के दिन पड़ रहा है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा सदैव प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने और भगवान शिव की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, शत्रु का नाश भी होता है। इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति भी होती है और धन आदि की प्राप्ति भी होती है। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग ही महत्व है, अलग ही फल मिलता है। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत होने से यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। लेकिन प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल के समय ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 दिसंबर दिन बुधवार को देर रात में 2:01 पर हो रहा है। इसका समापन 17 दिसंबर दिन शुक्रवार को प्रातः 4:40 पर हो रहा है। प्रदोष व्रत की पूजा का जो मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वो 16 दिसंबर दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में प्रदोष का व्रत 16 दिसंबर को रखा जाएगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला दिन बताया गया है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा व्यथा भगवान शिव को सुना सकता है और भगवान शिव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत मौका होता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का जो समय है वो शाम के समय ही होता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक आपको पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ये समय उत्कृष्ट होता है। पूरे दिन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रदोष काल के समय ये पूजा आराधना करते हैं तो इसका लाभ अनंत मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव संध्या काल यानी कि प्रदोष काल में कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। तो मान्यता के अनुसार जिस समय भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उस समय अगर हम पूजा करते हैं तो हमें मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। इसी वजह से त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे उत्कृष्ट उपाय बताएंगे जो आपको इस प्रदोष के व्रत पर करना है। गुरुवार के प्रदोष व्रत के समय, संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। देखिए, आप जब भी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको कम से कम आज के दिन सफ़ेद वस्त्र तो ज़रूर पहनना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र जो है आज के दिन सभी सफ़ेद होना चाहिए। आप जो वस्त्र पहन रहे हैं वो भी सफ़ेद होना चाहिए। भगवान को आप जो भोग लगा रहे हैं वो भी सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद रंग पहनते हैं तो उत्कृष्ट होता है, लेकिन ध्यान रखें काले और नीले रंग के वस्त्र तो आपको भूल कर भी नहीं पहनना है। पीले वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए शुद्ध होकर स्नान आदि करने के बाद, हाथ मुँह धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में, जो भी आपके घर के सबसे नज़दीक मंदिर हो, जहाँ पर शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। देखिए, आपको किस प्रकार पूजा विधि करनी है। आप जब भी घर के बाहर निकल रहे होंगे तो आपको घर से ही, आपके घर से साबुत चावल, साबुत अक्षत आपको लेने हैं। चावल लेना है, 1 कटोरी इतने चावल भी ले सकते हैं या आपकी इच्छा अनुसार थोड़े से चावल भी ले सकते हैं। कुछ दाने भी आप चावल के ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखें, वो जो चावल आप लेकर के जाएंगे जो मंदिर में, वो चावल आपको सफ़ेद पोटली में बांध करके लेके जाना है। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद पोटली में बांध करके आपको लेके जाना है और साथ ही साथ एक जल का लोटा भी लेकर के जाना है और उस जल के लोटे के अंदर आपको 11 दाने मिश्री के या 3 दाने मिश्री के ओम नमः शिवाय करके उस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है।
आप गुड़ भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई सी एक चीज़ डालना है। अगर मिश्री होती है तो उत्तम होता है। आप शक्कर के दाने भी डाल सकते हैं। अब इस जल के पात्र को और अक्षत को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। प्रदोष काल के समय ही जाना है। प्रदोष काल उत्कृष्ट होता है, इसलिए प्रदोष काल के समय जाते हैं तो सर्वोत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है कि भगवान शिव के मंदिर में आपको वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है। ध्यान रखें, अगर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बेलपत्र नहीं है तो आप साबुत जो चावल आप घर से लेकर के आए हैं, जो सफ़ेद पोटली में लेकर के आए हैं, उसमें से थोड़े से चावल आप निकाल करके भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, अगर बेलपत्र है तो पहले बेलपत्र चढ़ाएं। अगर बेलपत्र नहीं है तो आप सीधे साबुत चावल भी चढ़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो जल लेकर के आए हैं, जो मिश्री वाला जल जो आप लेकर के आए हैं घर से, उसे भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, 108 बार जाप करना है और भगवान शिव के ऊपर आपको ये जलाभिषेक करना है। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद आपको वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए और भगवान शिव से आपके जीवन में जो भी दुख दारिद्र्यता जो भी आ रही है उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अक्षत चढ़ाने से आपके जीवन में अक्षय पुण्य की आपको प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान शिव को प्रदोष काल के समय आपको अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। और ध्यान रखें, अक्षत चढ़ाने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद थोड़े से अक्षत जो आपने भगवान को चढ़ाए हैं वो आप थोड़े से रख लें। वो आप सफ़ेद पोटली में बांध करके रख लें। और शेष चावल जो बचे हुए हैं, जो पोटली में बचे हुए हैं, जो घर से लेकर के आए थे आप, आधे चावल आपने भगवान शिव को चढ़ा दिए और आधे चावल जो शेष जो चावल बचे हैं वो आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, आपको प्रदोष के दिन, आपको प्रदोष काल के समय आपको किसी भी व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जो थोड़े से जो चावल लेकर के आए हैं आप, उसे आप सफ़ेद वस्त्र में बांध करके आप आपके घर में तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, धन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर होते जाएंगे। चावल यानी कि अक्षत, जो हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र अनाज माना जाता है। भगवान को चावल चढ़ाते समय बस एक बात का ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि चावल जो हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत जो होते हैं वो पूर्णता का प्रतीक होते हैं, इसीलिए चावल अखंडित ही होने चाहिए। चावल जो होते हैं वो अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। अखंडित चावल की तरह अखंडित धन, मान और सम्मान प्रदान करने वाले होते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।